हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर जो एक लव स्टोरी रोबोट पे है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रामा पसंद आएगा, वो भी इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। तो जल्दी जल्दी से अभी ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें एनी दिखाई जाती है जो अभी अभी अब्रॉड से आई हुई होती है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम उसे सरप्राइज देती हैं और वहाँ पे उसके लिए बहुत सारे ब्लाइंड डेट्स के लिए लड़की ले आती है और बोलती है कि एनी तुम अब आ गई हो ना, तो जल्दी से इनमें से किसी एक को चूज करके शादी कर लो या इनके साथ डेट कर लो, कितना टाइम हो गया है। लेकिन तभी एनी तो कहने लग जाती कि वो यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाने आई है, ना एक शादी करने आई है, और मना कर देती कि मॉम मैं अभी शादी के झमेले में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे भी मतलब अपनी एजुकेशन भी पूरी करनी है और मैं तो इतनी क्वालिफाइड हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए ना। तब इसकी मॉम कहती तो वो कर लेना, लेकिन शादी के बाद किसने मना करा कि तुम शादी के बाद ये नहीं कर पाओगी। और बोलने लग जाती कि एनी शादी तो एक ना एक दिन करनी है ना, तो तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लो। और वहाँ पे खुद ही जाकर एनी को बताने लग जाती और एक से मिलवाती है जो एक बॉडी बिल्डर होता है। तभी वो आदमी तो एनी को इम्प्रेस करने के लिए एप्पल तोड़ देता है अपने मसल से, जिसको देखकर तो डर जाती है उसकी मॉम और उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो आदमी बच्चों की तरह रोके वहाँ से ही चले जाता है, जिसको देख के तो एनी तो बहुत ही ज्यादा फट फील करती है अपनी मॉम की हरकतें देख के। तब उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, इनमें से बहुत सारे इंजीनियर, बिजनेसमैन और टॉपर है, तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लो और तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। लेकिन तभी वो उन सारे लड़कों को एनी से मिलने के लिए भेज देती है और तभी एनी के पास आ रहे होते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास आना नहीं, मुझे मेंस से एलर्जी है, अब मुझे टच करोगे तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी। लेकिन वहाँ पे जब वो उसे टच करते तो वाकई में फ्रीज हो जाती है और मैं दिखाया जाता है कि एनी को एक बीमारी होती है कि वो मेंस को टच नहीं कर सकती, वरना वो फ्रीज हो जाती है कुछ देर के लिए। इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ के गया था, क्योंकि वो उसे टच नहीं करता था। और हमें दिखाया जाता है कि एनी अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दे रही होती है उसके बर्थडे दिन, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उसे सरप्राइज दे देता है और बोलता है कि मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी टच नहीं करने दिया, इसलिए मैंने किसी और को ये अपनी गर्लफ्रेंड बना ली, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी सुन के तो एनी तो केक फेंक देती है और मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ पैचअप नहीं बल्कि उसके कज़न के साथ ही हुआ है, जिसको देख के तो बहुत ही हर्ट हो जाती है और रास्ते में हर्ट होकर चल रही होती है। लेकिन तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसको देख के तो एनी वहीं पे फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो आदमी से देख के ही बार बार फ्रीज होने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम तो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एग्री हूँ, और बोलने लग जाती है कि ठीक है तुम्हें लड़कियाँ पसंद है ना, तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। लेकिन तभी एनी कहती कि मॉम मैं तो ऐसे ड्रामा कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और बोलने लग जाती कि मॉम मेरा अब्रॉड में ऑलरेडी फियांसे है, उससे मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ और जल्दी आपको उससे मिलवाऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरी ब्लाइंडेड अरेंज ना करना। तभी ये सुन के तो उसकी मॉम तो खुश हो जाती है और बोलती कि ठीक है कल फैमिली डिनर है तो उसको लेकर आना, हम सबसे उससे मिलवाएंगे, और मैं अपने सन इन लॉ को देखना चाहती हूँ कि वो देखने में कितना ज़्यादा हैंडसम है। और तभी वहाँ पे उसके जाने के बाद तो एनी कहने लग जाती है कि उसकी मॉम को कौन बताएगा कि वो एक रोबोट बॉयफ्रेंड मतलब ऑर्डर कर रही है कल के लिए, और कहने लग जाती है कि वो तो अपनी मॉम से ज़्यादा स्मार्ट है कि वो कुछ भी कर सकती है, बहाने भी बना सकती है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वहाँ पे ऑर्डर कर देती है। और मैं दूसरी साइड में ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ग्रेट सन के पीछे लगी हुई होती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम आज प्लीज आखिरी बार ब्लाइंड डेट में चले जाओ, नेक्स्ट टाइम से ना जाना। लेकिन तभी हमें वहाँ पे हमारा मेनली दिखाया जाता है जो उनका ग्रैंड सन होता है, जो कोई और नहीं होता, हान होता है। और हान मना कर देता है और कहता है कि मैं भी अपनी कंपनी संभालना चाहता हूँ, मैं भी तो अब्रॉड से आया हूँ। लेकिन ग्रैंड माँ तो उसकी बात नहीं सुनती और अपने बॉडीगार्ड्स को इसके पीछे भागने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं और हान तो एक डब्बे में छुप जाता है अपने बॉडीगार्ड से छुप के, और उसे याद आता है कि उसे आज एक रोबोट की डिलीवरी करनी है तो उसे जल्दी जाना पड़ेगा। और तभी वो जैसे ही जाने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो सर्वेंट्स आ जाते हैं जो इस बॉक्स के मालिक होते हैं और उसे ट्रक में रख देते हैं। और मैं दूसरी साइड में वो रोबोट दिखाया जाता है जो स्विच ऑफ होता है, और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है हमें हमारी मेन लीड होती है और सोचने लग जाती है कि एनी कि आज तो फैमिली डिनर है, वो अभी तक नहीं आया है, आई थिंक वो कितना टाइम लगाएगा। और ये कह के वो अपनी स्किन केयर कर रही होती है। तभी वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर उसका डिलीवरी हो चुका था रोबोट का, और तभी वो जाके अंदर लाती है और फिर वो उस रोबोट के बॉक्स को खोलती है तो देख के हैरान हो जाती है। और तभी हान को कहने लग जाता है कि अब उसे रोबोट की एक्टिंग करनी पड़ेगी इस लड़की के सामने। तभी उसे देख के तो बहुत ही खुश हो जाती है एनी और कहने लग जाती है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एक
ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह, तो वाकई में दिखने में इतने ज़्यादा अच्छे हो। और तभी वो अपने मोबाइल से ढूंढ रही होती है कि इसे एक्टिव कैसे करे मोड में। तभी ये तो हान भी देख रहा होता है और तभी वहाँ पे वो उसका बटन ढूंढ रही होती है उसे एक्टिव करने का, ताकि रोबोट एक्टिव हो जाए। और तभी वहाँ पे हान तो ऐसे एक्ट करता है और बोलता है कि मैं खान ग्रुप से रोबोट 1111 बोल रहा हूँ। तभी देख के तो उसे लगता है निको वो हो गया है, मतलब मोड। तभी वो उसे रोमांटिक मोड पे आने के लिए कहती है। तभी हान तो सोचने लग जाता है कि औरत कितनी पागल है, पता नहीं उससे क्या क्या करवाएगी, तो मुझे जल्दी रोबोट का लॉन्च करना पड़ेगा। और तभी वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो रोबोट मतलब लव मोड में आ गया है। तभी जिसको देख के एनी बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और बोलने लग जाती है कि अगर तुम मैन होते ना तो मैं तुम्हें टच नहीं कर पाती, क्योंकि मैं फ्रीज हो जाती। अच्छा हुआ कि तुम रोबोट ही हो मेरे हिसाब से तो। और तभी वो उसे हक कर लेती है, जिसको देख के तो हान भी देखने लग जाता है कि वो क्या कर रही है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद एनी उसे अपना स्किन केयर करने के लिए कहती है हान को। तभी हान तो उसका स्किन केयर करने लग जाता है और उसकी स्किन को देखने लग जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, और उसे कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तुम्हारी स्किन है। और तभी वो उसकी स्किन केयर रूटीन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द रोबोट लानी पड़ेगी। और तभी उसे बोलने लग जाता है क्या वो अपनी स्किन केयर का रूटीन बता सकती है। तो वहाँ पे वो बताती है कि वो वही पहले से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है जो उसके लिए वाइटनिंग प्रोडक्ट्स है, और कहने लग जाती है कि मैं तो अब्रॉड से यूज़ करती हुई आ रही हूँ, देखा इसलिए मेरी स्किन इतनी अच्छी है। तभी वहाँ पे वो हान को लिप्स एरिया पे करने के लिए कहती है मसाज। तभी हान वहाँ पे करता है और वहाँ पे सो जाती है एनी। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब वो फंक्शन में पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ पे एनी को याद आता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गए। तभी वो हान को पहले कहती है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना, और तभी वहाँ पे उसे याद आता है तो वो हान से कहती है कि मैं तो गिफ्ट लाना भूल गई, अब क्या करें, अंदर हमारी इस तरह इंसल्ट हो जाएगी। तभी वो हान को अपना कार्ड देती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी अच्छी चीज़ पसंद आए ना प्लीज़ वो ले आना, पैसों की फिक्र ना करना, मेरा कार्ड पकड़ो। और तभी वो ये कह के अंदर जा रही थी और उसको कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी हान तो सोचने लग जाता है कि ये अच्छा मौका है कि वहाँ पे रोबोट को बुला ले। और तभी अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्द से जल्द जो रोबोट रह गया था ना ऑर्डर करने के लिए, प्लेस करने के लिए, उसे जल्द से जल्द रेडी करो, हमें आज ही करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फैमिली डिनर में, जहाँ पे अंकल आंट भी होते हैं और साथ साथ होती है जिया, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि एनी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है। और कहने लग जाती है कि हस्बैंड फाइनली हम दोनों एक साथ हो गए और अब शादी भी करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे आ जाती है एनी, और एनी अपनी मॉम के पास आती है, जिसको देख के तो जिया तो मुंह बनाने लग जाती है उसे यहाँ पर देख के। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मेरा सन इन लॉ कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी एनी बताती है कि वो आप लोग आपके लिए गिफ्ट लेना भूल गए थे, तो वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ के लिए। तभी उसकी आंटी तो मुंह बनाने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम्हें तो प्रॉब्लम थी ना, तो तुम मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पे तो एनी देखती है जिया को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। तभी जिया तो उसे बार बार तंग करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मेरे पास खुद चल के आया है, इसका मतलब मेरे को पसंद करता है, तुम नाटक मत करो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसे देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जो भी कुछ हमारे अंदर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना 3 साल पहले, वो सब कुछ भूल जाओ, ऐसे बिहेव करो जैसे कि हमें स्ट्रेंजर हैं। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है यानी कि हम तो एक अब स्ट्रेंजर ही बन गए, क्योंकि तुमने छोड़ा ही क्या है, मुझे तो पहले समझ जाना चाहिए था कि मैं एक चीटर के साथ रह रही हूँ, अगर मुझे पहले पता होता ना तो अच्छा नहीं होता। और तभी वो वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड का सर्टिफिकेट दिखाती और कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड एक मतलब हान कंपनी का प्रेसिडेंट है, और वो झूठ बोल रही होती है और कहने लग जाती है कि कौन से किसी को पता चलेगा कि हान कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के नाम ही रख दूँ। तभी जिया तो देख के हैरान हो जाती है और बिलीव ही नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है एनी कि आप बिलीव करो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो भी प्रेसिडेंट, अब तुम लोग क्या ही बोलोगे। तभी जिया तो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे पागल किसी और को बनाना है, यहाँ पे सबको पता है कि तुम्हारा हान कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ का बॉयफ्रेंड तुम्हारा कैसे बन सकता है प्रेसिडेंट। तभी वहाँ पे आंट भी उसे सुनाने लग जाती है और तभी वहाँ पे उसकी मॉम भी सोचने लग जाती है कि यानी क्या बोल रही है। तभी वहाँ पे अंकल कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तुम अब्रॉड में जाके अपनी और पढ़ाई कर लेती। तभी जिया भी कहने लग जाती कि डैड ये सिर्फ यहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड को जलाने के लिए आई है, ज़्यादा कुछ नहीं करने आई है, हमारे बीच फसाद फैलाने आई है, और रायता लगा रही होती है। तभी वहाँ पे वो कहती है कि मेरे हस्बैंड मतलब एनी के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे नेकलेस दिया है, वो भी 3 मिलियन का, बताओ कितनी बड़ी बात है उसके लिए। और कहने लग जाती है कि देखो तो हान ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हें कभी नहीं दिया होगा। तभी वहाँ पे तो आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड, कोई और नहीं मिस्टर हान, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, और वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया था और सब बताने लग जाता है कि गिफ्ट के बारे में, जिसको देख के तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें से 4-5 वेले भी होते हैं, और जिसको देख के तो अंकल आंट का तो मुंह ही चुप हो जाता है। और तभी वहाँ पे उसकी एनी की मॉम कहती है
तुम तो कितने ज़्यादा रिच और हैंडसम हो, मुझे पता नहीं था कि मेरा सन इन लॉ रिच है। और बोलने लग जाती है, अंकल क्योंकि ब्रदर खुद ही देख लो, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो गई। तभी वो लोग तो जल के बारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे एनी तो कहने लग जाती है कि तुम्हें इतने सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी, कि वाकई में जो रियल बॉडी गार्ड्स हैं। और कहने लग जाती है कि जो गिफ्ट हैं वाकई में रियल है। तभी वहाँ पे तो बताने लग जाता है, मतलब स्टार्ट कर रहा होता है अपनी बात, सब कुछ सच्चाई बता रहा होता है। तभी वहाँ पे एनी कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बार बार वाकई में हान प्रेसिडेंट हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम रोबोट नहीं हो, तुम इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हो। तभी ये सुन के तो हान के तो पसीने ही छूट जाते कि वो उसे कैसे बताए। और तभी वो सोचने लग जाता है वो क्या कहे। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है यानी कि मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है सिक्योरिटी गार्ड्स भी तुम्हारी तरह ना रोबोट्स हैं और ये सारे गिफ्ट भी फेक होंगे ना। और कहने लग जाती है कि तुम इतना डर क्यों रहे। तभी कहने लग जाती है कि ठीक है। तभी वहाँ पे हान भी कहते हैं हाँ हाँ ऐसी ही बात है। और कहने लग जाता है कि गिफ्ट तो उसने मेहनत से लाए हैं, और उस गिफ्ट को बात चेंज कर देता है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है एनी कि अगर तुम वाकई में इंसान होते ना तो मैं तुमसे पक्का शादी कर लेती। और कहने लग जाती है कि लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और ये बोल के उसे घर चलने के लिए कहती है। तभी हान के तो वापस से पसीने छूट जाते हैं, क्या वो क्या बोलेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपने घर पे आता है तभी वो कह रहा होता है आयनी को कि मुझे एक बात बतानी है, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंड माँ को देख लिया था और बोलने लग जाता है कि उसकी कंपनी में कुछ काम आ गया तो उसे जाना पड़ेगा, तब तक के लिए वो अंदर उसका वेट करे। और तभी उसे अंदर भेजता है तो ग्रैंड माँ वापस आ जाती हैं और उसे बोलती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कहने लग जाते हैं हान क्या बेफिक्र हो जाओ, मैंने आपके लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ लिए और मैं जल्दी से शादी करके आपको ग्रेट ग्रैंड सन देने वाला हूँ, तो ग्रैंड माँ मेरा पीछा करना छोड़ दो। तब वहाँ पे ग्रैंड माँ को तो उसकी बातें पागल लगती है और कहने लग जाती है कि तुम मेरे से झूठ ना बोलो, अगर मेरी डॉटर इन लॉ है तो मुझे चलो मिलवाओ। तभी वहाँ पे बाहर निकल जाती है एनी आवाज़ सुन के, जिसको देखे तो ग्रैंड माँ को वाकई में यकीन हो जाता है कि उसका ग्रैंडसन सच बोल रहा है। तभी वहाँ पे बोलने लग जाती है कि एनी क्या आपने भी अपने ग्रैंडसन मतलब क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ को कुछ बहाना समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे हानो से बहाना करता है तो ग्रैंड माँ समझ जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो रोबोट है। और उसे कहने लग जाती है कि वो रोबोट कंपनी से आई है रोबोट्स डिपार्टमेंट चेक करने के लिए, वो भी हर हफ्ते आती रहती है। तो आपने गलत सुना है मैडम, मैं कोई ग्रैंडसन नहीं बोल रही थी, मैं रोबोट नंबर 1111 कह रही थी। जिसको देख के तो एनी अंदर आने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पे एनी तो बोलने लग जाती है कि रोबोट से क्या आप रोबोट हो, क्या आप पानी पियोगी या चार्जिंग लोगी। जिसको देख के तो ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चार्ज हैं तो आप हमें चार्ज नहीं करें वरना हमारी बैटरी भी उससे खराब हो सकती है। और उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। तभी वहाँ पे उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी स्किन का राज क्या, इतनी सॉफ्ट कैसे। तभी वहाँ पे एनी बताने लग जाती है कि वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, इस वजह से उसकी स्किन इतनी ज़्यादा मुलायम है। और कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा क्या मैं भी आपके पे यूज़ कर दूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर मिला हुआ होता है वाइटनिंग। तो वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि मैंने अभी पहले बताया ना कि हमारी स्किन भी इंसानों की तरह बनी रहती है, तो कोई भी मसला नहीं है, तुम आराम से प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे यूज़ कर सकती हो। और तभी वहाँ पे एनी उनके कहने पर ग्रैंडमा के फेस पे अप्लाई करने लग जाती है प्रोडक्ट्स। और तभी वो कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि रोबोट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मिली हुई होती है जिसकी वजह से वो पानी वाटरप्रूफ अभी चीज़ें चल रही हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी हानू से बताता है कि उसे नहीं पता, वो तो उसके प्रेसिडेंट को ही पता है। और तभी वहाँ पे ग्रैंडमा तो हंसने लग जाती हैं। तभी वो बोलने लग जाती है कि ठीक है मैं काम करती हूँ, ग्रैंडमा के लिए और भी प्रोडक्ट्स ले आती हूँ और ग्रैंडमा वो घर जाके यूज़ कर लेंगी। और तभी वो बाहर आती है तो वो हान को देख के बार बार उसके लिए फीलिंग जाग रही होती है और कहने लग जाती है कि वो बार बार हान को देख के इतना अवॉइड फील क्यों कर रही है, क्या उसे हान से प्यार तो नहीं हो गया है। उससे कहने लग जाती कि नहीं, हान तो एक रोबोट है और मुझे रोबोट से प्यार कैसे हो सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ ना, मुझे तो आज तक रोबोट से प्यार हुआ ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये मेरा कोई मतलब सोचने का होगा दिमाग। तभी वहाँ पे तो ग्रैंडमा कहने लग जाती है हम एक काम करते हैं, हम ना क्रिसमस वाले दिन तुम लोग की एंगेजमेंट करवा देते हैं और न्यू ईयर वाले दिन तुम लोग की वेडिंग करवा देते हैं, और तुम लोग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बेबी प्लान करके मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड सन दे देना। और बहुत ही खुश होने लग जाती है कि वाकई में उसका ग्रेट ग्रैंड सन जल्दी आ रहा है। तभी वहाँ पे कहने लग जाता है कि मिस्टर हान कि ग्रैंडमा आप भूल रही हो, हम अभी भी एनी की नज़र में एक रोबोट ही हैं और उसे नहीं पता कि हम उसकी तरह इंसान ही है, वो पक्का नहीं मानेगी शादी के लिए। तो तभी ग्रैंडमा कहती है कि वो मैटर उस पर छोड़ दे, देखना वो भी एनी को कैसे वेडिंग फोटोज़ के लिए मनाएगी। और तभी वहाँ पे एनी आ जाती है उनके लिए प्रोडक्ट्स लेकर और उन्हें कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा प्रोडक्ट्स। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि मैं रोबोट कंपनी में मतलब एक गिफ्ट है जिसमें अगर वो उसके रोबोट के साथ वेडिंग पिक्चर्स खिंचवाएगी ना तो उसे
वन मतलब 1 लाख मिलेंगे और कहने लग जाती है कि आप मैडम वो ट्राई कर सकती हैं, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तब ये सुनती तो एनी खुश हो जाती है और कहने लग जाती है इतने पैसे मिलेंगे तो मैं रेडी हूँ। और ये कह के वो उसके साथ चले जाती है और हान भी आ जाता है पीछे पीछे। और नेक्स्ट सीन में ट्राई करती है एनी हमारी ड्रेस, अपनी वेडिंग की ड्रेस। तभी जिसको देख के तो हाँ तो उसे ही देखे जा रहा होता है, उसकी नज़रें नहीं हटती। तभी एनी से पूछती कि कैसी लग रही हूँ। तभी हान कुछ बताता है। तभी ग्रैंडमा से हटाती है और बोलती कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, मेरी डॉटर इन लॉ की तरह। और तभी वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँगी। और वो उसकी पिक्चर क्लिक करके कहती है मन मन में कि वो भी फैमिली ग्रुप में डालेगी और सबको जलाएगी कि उसकी डॉटर इन लॉ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और तभी उसे कॉल आता है ग्रैंडमा को, तो वो हान को कहती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का ख्याल रखे, वो अभी आती है। और ये कह के वो कॉल पिक कर ले तो चले जाती है। तभी वहाँ पे एनी को तो वो ड्रेस कंफर्टेबल नहीं लग रही होती। तभी वो हान को कहती है कि वो चेंज करने जा रही है। और तभी वो चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस मतलब उतार रही होती। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है और उसे बोलती है कि मैम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिसको देख के तो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। और तभी वो क्लासमेट भी होते हैं। तभी जिसको देख के तो मिमी तो कहने लग जाती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसको देख के तो एनी से हक कर लेती है। तभी मिमी कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे नेकलेस को भी नहीं भूली जो मैंने तुम्हें दिया था। तभी वहाँ पे एनी कहने लग जाती कि भूलो मत, हमारी इतनी सारी दोस्ती है। और कहने लग जाती कि तभी वहाँ पे कहने लग जाती कि तुम 5 साल बाद आई हो लेकिन तुम मेरे से मिलने नहीं आई, मुझे कितना बुरा लगा है ना। तभी वहाँ पे एनी से सॉरी करती है और कहती कि उसे अपनी मॉम के झमेलों में पड़ गई थी, इस वजह से वो उसका टाइम नहीं मिला। तभी ग्रैंडमा बाहर आती है तो वो देखती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन को कोई परेशान कर रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और तभी वो वहाँ पर कॉल करती है मिस्टर हान को और कहती है कि तुम्हारी वाइफ को कोई परेशान कर रहा है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तभी हान को भी मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देती है। तभी वहाँ पे जब एनी बाहर आती है तो वहाँ पे आ जाते सिक्योरिटी गार्ड्स हान के साथ, जिसको देख के तो एनी शॉक्ड हो जाती है और हान से पूछती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हान उसे अपने पास लेता और कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन सी सर्वेंट यहाँ की बुली कर रही है। और बोलने लग जाता है कि वाइफ परेशान, उनकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड आ गया है। तभी एनी तो सुन के हैरान हो जाती है कि वाइफ और हस्बैंड। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है मिमी कि तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है, वो भी इतने अच्छे लड़के से जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसे बताती कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो दोनों तो बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बातें कर रहे थे। और तभी वहाँ पे हान भी समझ जाता है कि उसकी ग्रैंडमा को वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग की बीमारी भी होने लग गई है। और तभी वो उन दोनों को यही देखने लग जाता है। तभी वहाँ पे मिमी तो एनी को कहने लग जाती है कि तुम बताओ ना अपने हस्बैंड को, मैं तुम्हें कौन सा बुरी कर रही थी, मैं तो तुम्हारे साथ बातें कर रही थी ना। तभी एनी कहने लग जाती है अपने हस्बैंड को कि वो तो सिर्फ उससे बातें कर रही थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उससे वो नेकलेस का पूछ रही थी। तभी ग्रैंडमा तो कहने लग जाती है इसका मतलब तुम उसे बुली नहीं कर रही थी। तभी एनी बताती कि हाँ ग्रैंडमा, आपको गलत फैमिली हो गई थी, ये मेरे को कौन सा बुली करेगी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तभी वहाँ पर तो ग्रैंडमा तो सब समझ जाती हैं और कहने लग जाती कि मेरे अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लग रहा है था कि मेरी डॉटर इन लॉ को कोई बुली करेगा। तभी एनी तो उसको गाल पकड़ लेती है और क्या कहने लग जाती है कि अगर तुम वाकई में एक इंसान होते ना मैं तुमसे शादी कर लेती, तुम मुझे बार बार प्रोटेक्ट करते हो। और मैं नेक्स्ट सीन में रोबोट दिखाया जाता है जो एकदम से ऑन हो जाता है और उसका मोड लग जाता है और वो एनी की तरफ ही पहुंच रहा होता है क्योंकि एनी का ही ऑर्डर होता है वो रोबोट्स का। और तभी वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ जाते जाते वहाँ पे वो अपने स्विच ऑफ बटन बंद न कर देता है और वो एनी के डोर पे आके खड़ा हो जाता है। तभी जैसे ही एनी को दरवाज़ा खोलती है तो उसको देख के हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर तो एनी को तो शॉक लग जाता है और वो रोबोट अपना नाम बताता है और कहता है कि वो हान कंपनी से आया है, उसका ऑर्डर किया हुआ रोबोट। इसको देख के तो कहने लग जाती है एनी कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी वहाँ पे वो सेटिस्फाई करने के लिए बुलाती है हान को। तभी हान तो देख के समझ जाता है कि वो अभी एक्सपोज होने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है एनी कि आई थिंक तुम्हारी कंपनी से ख़राब हो गया होगा रोबोट, इसलिए मेरे घर पर आ गया है। और कहने लग जाती है कि तुम्हें जाकर वो रोबोट दे देना चाहिए, वरना ये रोबोट बहुत मतलब ट्रबल क्रिएट भी कर सकता है, तो तुम जाके रोबोट्स को दे दो। और तभी एनी तो उसकी बातों में ही आ जाती है और उसको भी यही लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे हान तो ये मौका देख लेता है और वो कहता है कि हाँ उसकी कंपनी कितनी ज़्यादा केयरलेस है, रोबोट बनाने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देती है। और तभी वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं करता हूँ। और तभी वहाँ पे वो उसे अंदर भेज देता है। और तभी वो कहने लग जाता है कि आज वो फंसते फंसते बच गया, वरना एनी उसे छोड़ती नहीं। और तभी वो उस रोबोट को अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और लेकिन वो रोबोट तो फाइटिंग मोड में पूरी तरह से आ जाता है, लेकिन मिस्टर हान उसे वहीं पे ही बंद कर देते हैं और उसके गले पे जो
नेकलेस होता है एक्टिव का, तो उससे वहाँ से निकलवा देते हैं, जिससे वो रोबोट वहीं पर ही गिर जाता है। और दूसरे सीन में मिस्टर हान वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए हुए होते हैं एनी के लिए, और फ्लावर्स भी, जिसको देख के एनी कहती है कि देखना मैं भी तुम्हें नेक्स्ट डे ना चार्जिंग बैटरी ला कर दूंगी तुम्हारे लिए गिफ्ट से। और उसे तो पता नहीं होता, तो वो रोबोट के लिए यही कर रही होती है। लेकिन मिस्टर हान को तो सुन के तो बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट देते हैं जिसमें चार्जिंग बैटरी यूज़ होती है, फिर भी वो उसके प्रोडक्ट्स लगा रहा होता है, मतलब जो उसके लिए लाया था। और जिसको देख के तो उसे ही देखे जा रहा होता है और एनी भी देखे जा रही होती है। तभी दोनों तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों आग लो सो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एनी से गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है मिस्टर हान पर। तभी मिस्टर हान को तो देख के एनी डरने लग जाती है और बोलने लग जाती है क्या वो ठीक तो है ना, उसे करंट वगैरह तो कुछ नहीं लगाना। तभी मिस्टर हान कहने लग जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और कहने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एनी को फिर भी उसे फिक्र होने लग जाती है। और दूसरे सीन में एनी बाहर आके सोच रही होती है कि मुझे पक्का इस रोबोट से प्यार हो गया है, अब मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं इस रोबोट के प्यार के चक्कर में हूँ। और बोलने लग जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे प्यार हो गया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एनी वहाँ पे मिस्टर हान को एक पार्टी में लाई हुई होती है, जहाँ पे उसने पार्टी सफेद किया हुआ होता है एक प्रोजेक्ट में। तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो उसे हाथ पकड़ लेता है और उसे अपना हाथ छोड़ने से मना करता है। तभी उसे देख के तो गैस कहने लग जाते हैं कि पक्का एनी का होने वाला फियांसे है जो एनी की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, जिसको देख के तो हर गर्ल चाहती है कि वो यही डिजर्व करे। और सभी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और एनी तो सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है मिस्टर हान की तारीफें सुन के। और तभी वहाँ पे तो कहने लग जाते हैं कि वो तो रिच भी लग रहा है, पक्का वो रिच ही होगा। तभी ये सुन के तो जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि एनी से वो मिस्टर हान चुरा लेगी। और यही प्लान होता है ताकि वो उसके साथ बहुत ही रिच गर्ल बन सके। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो किसी काम से थोड़ी देर के लिए चले जाता है। तभी जिया उसका फ़ायदा देखती है और उसके पास आती है और उसके पास आकर उसे सबसे पहले कहती है कि अगर तुम अपना बॉयफ्रेंड मेरे को दे दोगी ना, मतलब मिस्टर फियांसे, तो मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स और ये वाले काट दूंगी जिसमें बहुत सारे पैसे तुम जितने चाहो निकाल सकती हो। तभी एनी तो पहली फुर्सत में ही मान जाती है और कहती है कि इससे तो 10 रोबोट और आ जाएंगे। और कहती कि ठीक है, आज से मेरा फियांसे तुम्हारा फियांसे, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तभी मिस्टर हान उसके पास आ रहा होता है, लेकिन जिया उसके पीछे पड़ जाती है। तभी मिस्टर हान उसे दूर करता है और सबसे पहले एनी के पास आके खड़ा होता है और बोलता है कि वो प्लीज़ उससे दूर रहे, उसकी ऑलरेडी फियांसे है तो उसे टच करने की कोशिश ना करे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एनी तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि उसका फियांसे भी उसके लिए लॉयल है। और तभी कहने लग जाती है कि थैंक यू सो मच मेरे न्यू स्टूडियो के पैसे लगाने के लिए। मैं तुम्हें क्रेडिट देना नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम्हें उसमें सबसे बड़ा हाथ दिया है। और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगा मेरा फियांसे एक रिच मैन है। और बोलने लग जाती है कि वो तो बस एक मामूली सा रोबोट है। और उसे सच बताती है और कहती है कि देखना मैं नया स्टूडियो में इतना अच्छा काम करवाऊंगी कि तुम्हें देख के खुशी होगी। और उसे जानबूझ के कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपना फियांसे दे दूंगी, वो भी इस तरह से, तुम क्या बाजार में आई हो। तभी सुन के जिया तो तय कर लेती कि अभी तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो जाता है। और तभी सबसे पहले आ जाती है एनी, क्योंकि उसका ही प्रोजेक्ट होता है। और जब वो प्रोजेक्ट को डबल दबाती है और जब वो यूएसबी निकालती है तो वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट ब्लैक होता है, जिसको देख के तो बहुत ही परेशान हो जाती है एनी कि उसने तो दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसका प्रोजेक्ट ब्लैंक कैसे हो सकता है। और हमें साफ साफ दिखाया जा रहा होता है कि ये सब कुछ जिया ही कर रही होती है। तभी जिया उसको कहती है कि तुम बाद में हटो, मुझे भी अपना प्रोजेक्ट दिखाना है, तुम बाद में ये सब कुछ हरकतें कर लेना अपने प्रोजेक्ट की। और तभी वो वहाँ पर आके सबके सामने खड़े होकर अपना प्रोजेक्ट दिखाती है और वो साफ साफ एनी का ही प्रोजेक्ट होता है। और उसे अपना नाम देती है कि उस प्रोजेक्ट उससे बहुत ही मेहनत से बनाया है ताकि वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाए। और कहने लग जाती है कि अब तो प्रोजेक्ट मुझे मिल के ही रहेगा। तभी वहाँ पे तो हमारी एनी को तो शक हो ही जाता है कि वो झूठ बोल रही है और साफ साफ उसने अपना प्रोजेक्ट को देखा हुआ होता है, तो वो सभी समझ जाती है। और जब भी वो क्रेडिट दे रही होती है तो एनी उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए, ये मेरा है। तभी जिया उसे कहती है कि अच्छा तो एविडेंस दिखाओ मेरे को। और वो कहती है उसे। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और सबकी सच्चाई बताने लग जाता है। और तभी तो उसे देख के तो जिया कहने लग जाती है तो रोबोट है, यही क्या सबको बताएगा कि मैंने वाकई में एनी का प्रोजेक्ट चुराया हुआ है। और वो सुकून से खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान एनी के ड्राफ्ट दिखा देता है और कहता है कि अगर ठीक है वो प्रोजेक्ट वाकई में तुम्हारा है ना, तो तुम मुझे अपने ड्राफ्ट दिखा दो, सभी मान जाएंगे कि वाकई में तुमने वो प्रोजेक्ट बनाया है। और इस प्रोजेक्ट से साफ साफ लग रहा है इस ड्राफ्ट से कि वो प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं एनी ने बनाया है। तभी जिया तो देख के चुप हो जाती है कि अब उसके पास कोई चांस नहीं बचा है। तभी सब लोग उसकी बातें बनाने लग जाते
जाती है कि वाकई में ये एक बहुत ही अजीब लड़की है जो पहले जोको का फैन से चोरी करती है। तभी हॉस को कॉल आती है कि वो यहाँ से जिया को निकाल दे और प्रोजेक्ट फाइनली एनी को मिल गया है। तभी हॉस ये अनाउंस करता है कि प्रोजेक्ट एनी को मिलता है और एनी इस प्रोजेक्ट की हकदार है। तभी ये सुन के तो सभी खुश हो जाते हैं कि एनी फाइनली वो प्रोजेक्ट जीत गई है। तभी एनी बाहर आके उसका थैंक यू करती है मिस्टर हान को और बोलती है कि तुमने मुझे प्रोजेक्ट दिलाया, तो तुम्हें जो बताना है ये जो जब मांगना चाहते हो तो मांगो। तभी वहाँ पे मिस्टर हान को तो बहुत ही अच्छा मौका मिलता है कि वो फाइनली उसे बता पाए कि वो वाकई में रोबोट नहीं है। और तभी उसे कुछ बताने जा रहा होता है क्योंकि अब एनी ने उसे चांस दे दिया होता है और वो कहता है कि एनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ तुम मेरे से गुस्सा मत होना। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से आ जाती है जिया और उसे पीछे से स्विमिंग पूल पे धक्का दे देती है और एनी तो गिर जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो उसे बचा लेता है और उसे किस करने लग जाता है ताकि उसकी आंख खुल जाए। तभी जैसे एनी को होश आता है तो उसे बाहर लेकर आता है और तभी एनी उसकी फिक्र करने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम तो रोबोट हो ना, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, देखो तुम्हें करंट लग जाएगा और तुम्हारे अंदर के सिस्टम बंद हो जाएंगे। और बोलने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी अब फिक्र हो रही है। और बार बार उसकी रोने लग जाती है कि उसे कुछ ना हो और उसे बोलने लग जाती है, उसे डांटने भी लग जाती है कि उसे उसके इस तरह सेफ नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ जिया की साजिश थी। तभी जिया तो कहने लग जाती है कि अब तुम्हारा ये रोबोट भी मर जाएगा क्योंकि अब तो ये पानी में स्विमिंग कर चुका है। जिसको देख के तो एनी को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। उस वक्त ग्रैंड में आ जाती बॉडी गार्ड्स के साथ और कहने लग जाती कि इसने हान फैमिली के ग्रैंडसन मतलब मेरे ग्रैंडसन प्रेसिडेंट मिस्टर हान को बुली करा और मेरी डॉटर इन लॉ को। ये सुन के तो एनी परेशानी हो जाती है और हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पे ग्रैंड में कहने लग जाती कि तुम ही वो लड़की होगी ना जिसने मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन को तंग करा, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तभी जिया तो कहने लग जाती कि वाकई में ये मिस्टर हान है, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो। और कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम मेरे को माफ़ कर दो। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स जिया को पकड़ के ले जाते हैं और तभी तो एनी सारी बातें समझ जाती है कि मिस्टर हान ने तो उसे झूठ बोला था कि वो वाकई में कोई रोबोट नहीं है, वो तो मिस्टर हान है। तभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कहने लग जाती कि तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, तुमने मेरे साथ फ्रॉड करा है, तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया, फिर तुम मेरे साथ ड्रामा करने लगे, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तभी वो ये कह के बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि उसके साथ तो इस बार चीटिंग हुई है। उसने मिस्टर हान से कितना प्यार किया था लेकिन उसे पता नहीं था कि वो रोबोट नहीं था। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान से पीछे आता है और बोलता है कि तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रही हो, प्लीज़ ऐसे ना जाओ। लेकिन एनी कह रही है कि अब कोई बात बची ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो उसे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन देना है, देखो मैं मिस्टेकली आया था तुम्हारे घर पे रोबोट बनकर, तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहा, तो तुम मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन एनी तो बहुत ही गुस्से में होती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि एक इंसान का दिल दुखाने के बाद उसे कितना दर्द होता है, उससे ज़्यादा तो मेरे को हो रहा है कि मैंने तुम पे बिलीव करा, मैं तो तुम्हें हमेशा एक अच्छे तरह ट्रीट करती थी ना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ चकनाचूर कर दोगे। तभी मिस्टर हान उसे समझाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं था और कहने लग जाता है कि उसे बस वो उसके प्यार में पड़ गया, वो तो उसे बताना चाह रहा था लेकिन उसे डर लगता है क्योंकि उसने कहा है उसे झूठ पसंद नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी एनी तो उसकी बात नहीं मान रही होती है और कहने लग जाती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरा भी टाइम है कि मैं तुमसे दूर ही चले जाऊँगी, यही हम दोनों के लिए बेटर होगा। मिस्टर हान तो उसे ये भी समझाता है कि उसे जो भी पनिशमेंट देनी है तो वो दे दे, वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन प्लीज़ वो उसे इस तरह छोड़ के ना जाए। अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद और प्यार करने लग गया है और वो उसी से शादी करेगा। और कहने लग जाता है कि मेरी ग्रैंड ने भी तुम्हारे लिए एक नाटक किया, अब तुम ऐसे मुझे छोड़ के चले जाओगी, ये तुम चाहती हो ना। और कहने लग जाता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ। और कहने लग जाता है कि मेरे पास एक बार बिलीव तो करके देखो ना मेरे पे। और कहता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था और मैं तुम्हारे पास बाय मिस्टेकली आया हूँ, वो तुम्हें बता चुका हूँ। तभी एनी को लगता है कि वाकई में मिस्टर हान कहने लग जाता है और तभी वहाँ पे एनी तो फिर भी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन तो कभी नहीं सुनूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ वाकई में चीट करा है, तुमने तो ग्रैंडमा को भी, बेचारी ग्रैंडमा को भी इनमें इन्वॉल्व कर दिया था। और तभी वो उसकी तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसे चीट करा, मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा यार, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ। लेकिन मिस्टर हान तो कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है ना, तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। और कहने लग जाता है कि बस मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, अब बहुत ही हो गया। और समझाता है कि देखो अब हम अपनी नई लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो ज़रूरी है क्या हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहें। और बोलता है कि अब मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिफाई छुपाई थी ना, वो मेरे से मिस्टेकली हुआ था, मैं तुम्हें उसी दिन बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं बता पाया तुम्हारी फैमिली डिनर की वजह से। और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात तो सुन के देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी
तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं छुपाऊंगा, तो मुझे एक चांस तो दे सकती हो ना। और उसे बार बार बोल रहा होता है कि वो प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। और तभी तो एनी सोचने लग जाती है कि अब उसे माफ़ कर देना चाहिए, वो कब से उसे माफ़ी मांग रहा है। और कहने लग जाती है कि उसे भी उसको चांस देना चाहिए। तभी मिस्टर हान उसके दिल पे अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि ठीक है, मेरे पे यकीन नहीं करो, मेरे हार्ट पे यकीन कर लो। मैं तुम्हें इस बार कभी भी रोने नहीं दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पास प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करो। मैं भी फिर बच्चों की तरह रो जाऊंगा। और तभी वहाँ पे एनी को तो उसका बिहेवियर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाकई में वो उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर देती हूँ। और कहती है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को वापस से आइडेंटिफाई करते हैं। और अपना इंट्रो देने के लिए कहती है और तभी अपना इंट्रो देती है और बताती है कि उसका नाम एनी है और वो एक मतलब कि अब्रॉड से पढ़कर आई है। तभी मिस्टर हान भी दूसरी तरफ उसे अपना इंट्रो देता है कि वो हान फैमिली का प्रेसिडेंट है और वो अब उसका हस्बैंड भी। और जिसको देख के तो एनी उसे हक कर लेती है। और यहीं पे हमारे ड्रामे की एंडिंग होती है। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन मैं हमेशा आपके लिए लाया करूँगी। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।